brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। एमसीडी के 12 वार्ड पर किसको जीत मिलेगी, ये फैसला अब चंद घंटों में हो जाएगा। कल सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू होगी और ये तय हो जाएगा कि इन 12 वार्ड में आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस तीनों में से किसे कितनी सीटें मिलती हैं। हालांकि उससे पहले अब आम आदमी पार्टी से दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज का चुनावी नतीजों से पहले बड़ा बयान सामने आया है। क्या कुछ कहा सौरभ भारद्वाज ने, बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। नमस्कार, दिल्ली तक देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ वैशाली महेश्वरी। एमसीडी के 12 वार्ड पर उपचुनाव के लिए वोटिंग खत्म हो गई है और अब से चंद घंटों बाद ही अब चुनावी नतीजे भी सामने आ जाएंगे। लेकिन उससे पहले आम आदमी पार्टी से दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज का बड़ा बयान सामने आया है। सौरभ भारद्वाज ने साफ तौर पर कहा है कि अगर इस चुनाव में किसी तरह की बेईमानी नहीं होती है तो चुनावी नतीजे उनके पक्ष में आएंगे। इसके साथ ही वो ये भी कहते हुए नजर आए कि इस बार जो कम वोटिंग हुई है, जो वोटिंग टर्नआउट महज 38.51% निकल कर आया है, वो इस बात का नतीजा है कि दिल्ली की जनता का अब दिल्ली की राजनीतिक पार्टियों से विश्वास उठता जा रहा है। बीजेपी को वोट देने के बाद वो परेशान है, जिस वजह से दिल्ली वाले उपचुनाव के लिए वोटिंग के लिए ही बाहर नहीं निकले और इस वजह से जो वोटिंग टर्नआउट है वो इतना कम निकल कर सामने आया। और क्या कुछ कहा सौरभ भारद्वाज ने, सुनिए जरा। देखिए, मेरा मानना ये है कि जो कम पोलिंग हुई है ये दिखाता है कि लोगों के अंदर राजनीतिक दिलचस्पी कम हो गई है। लोगों ने जिन उम्मीदों के साथ भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था वो उम्मीदें खत्म हो गई हैं, लोगों के अंदर जोश खत्म हो गया। तो जो आम वोटर है दिल्ली का, वो बाहर नहीं निकल रहा है। उसके मन में राजनीति को लेके और दिल्ली की राजनीति को लेकर उदासीनता है, जो कि सभी राजनीतिक दलों के लिए चिंता का विषय है। आपको क्या उम्मीद है परिणामों को लेकर? 3 तारीख को परिणाम आना है। देखिए, हमें तो ये उम्मीद है कि चुनाव के रिजल्ट जो भी आए ईमानदारी से आए। चोरी, डकैती, झूठ फरेब जो है इन रिजल्ट से ना निकले। आपको बता दें, सौरभ भारद्वाज के इस बयान पर फिलहाल बीजेपी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। लेकिन इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि एमसीडी के इन 12 वार्ड पर उपचुनाव आखिर क्यों हुआ। आपको बता दें, साल 2024 में द्वारका बी से पार्षद रही कमलजीत सहरावत ने लोकसभा चुनाव लड़ा और लोकसभा चुनाव वो जीत गई, जिसके बाद 2024 से द्वारका बी वार्ड की सीट खाली थी। वहीं जो अन्य 11 वार्ड खाली तब हुए जब इस साल 2025 में विधानसभा चुनाव हुआ और इन 11 सीटों पर पार्षद रहे कैंडिडेट्स ने एमएलए का चुनाव लड़ा और वो चुनाव जीत गए, जिस वजह से ये 12 वार्ड तभी से खाली थे। उपचुनाव की नोटिफिकेशन आने के बाद से ही आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, इन तीनों ही राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी कमर कस दी और इस चुनाव को 2027 में होने वाले निगम चुनाव का सेमीफाइनल भी कहा जा रहा है। देखना होगा कि 3 दिसंबर यानी कल जब चुनावी नतीजे सामने आएंगे तो किसके सर पर जीत का ताज सजेगा, किसे कितनी सीटें मिलेंगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही, लेकिन एमसीडी बाय इलेक्शन से जुड़े हुए सटीक नतीजों को जानने के लिए देखते रहिए दिल्ली तक।